ज्ञान श्री सर। जी जय मसीह। सर मैं सोनू बोल रहा हूँ गुरदासपुर से। जी बोलिए जी। गुरदासपुर पंजाब जी से। जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए। सर मेरा सवाल है कि जो जैसे कि बाइबल में जितनों ने भी परमेश्वर को देखा था या पवित्र आत्मा को देखा था, जी तो वो सब के सब आगे को गिरते थे। जी तो हमारे इधर पंजाब में जितने भी है जो पवित्र आत्मा को देखते हैं, जी। वो सब के सब पीछे को गिरते हैं। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, आप कितने समय से प्रभु में हैं? जी मैं सर पास्टर जी 4-5 साल से मसीह में हूँ। गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। और बाइबल कितना पढ़ते हैं सर आप? मैं 5 से 6 चैप्टर पढ़ता हूँ। गुड, इसको और बढ़ाइए, कम से कम 20 तक लेके जाए, 20 चैप्टर। ठीक ठीक ठीक। शुक्रिया आपका जवाब का, आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ठीक है? जी लाइन में बने रहे ना। ये जो भाई हैं पंजाब से, गुरदासपुर से, इनका कहना है कि बाइबल के अंदर जितने भी गिरे हैं, बस इनका एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा ब्रीफ करना होगा कि ये कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को जिसने देखा, खास करके अन दिनों की बात कर रहे हैं वो पंजाब में, परमेश्वर की आत्मा को कोई नहीं देख सकता। ये तो पत्थर की लकीर है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहती है, ये बात सच्ची है और इसके ऊपर विश्वास करना है, ठीक है ना? और वो पवित्र आत्मा हमारे को लेकर काम करता है। लेकिन देख, अभी आज के युग में ना तो पवित्र आत्मा को ना परमेश्वर को देख कोई नहीं सकता। लेकिन उन दिनों में जिस किसी को अनुभव हुआ या जिस किसी को यह एक्सपीरियंस हुआ, तो वो सभी मुंह के बल गिरे। सामने गिरे मतलब मुंह के बल गिरे, ऐसे सामने गिरे, पीछे कोई नहीं गिरा। ये बात तो पक्की है। अब जितने भी पीछे गिरे हैं भाई साहब, जब आप बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा कि कुछ लोग पीछे गिरे। तो वो पीछे कौन लोग गिरे? जब यीशु मसीह, आई थिंक यूहन्ना की किताब उसके 18वें अध्याय के आसपास में, गत्समनी के बाग में जब पकड़ने आए थे ना लोग, तो यीशु को पूछे कि ये तू ही है मसीह, तू ही है यीशु? तो जैसे ही यीशु ने कहा कि यस मैं हूं, ऐसे ही कहा, तो वो पीछे के बल गिरे। तो उसको कहते हैं डर के मारे। मरकुस की किताब उसके 9वें अध्याय में, जहां पे मैं समझता हूं कि 20 से किस्सा शुरू होता है या उसके पहले से भी, तो एक बाप अपने बच्चे को लाता है और कहता है कि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो मिर्गी लाती है, फीट जिसको कहते हैं, वो पीछे गिर के तड़पता हुआ। तो दुष्ट आत्मा से भरकर लोग पीछे गिरते हैं। यीशु की डर और यीशु का क्रोध और यीशु का सामना करते वक्त पीछे गिरते हैं। लेकिन जितने भी परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जितने परमेश्वर का आदर करते हैं, वो चाहे प्रकाशित वाक्य की किताब हो या फिर वो क्या कहते हैं मती के टाइम पे ज्योतिषों की बात हो, स्वर्गदूतों की बात हो, जकरिया की बात हो, ये सारे के सारे, जिसका ग्रीक वर्ड है प्रोस्कुडियो, ये मुंह के बल गिरे, मतलब फेस ऐसा सर नीचे किए हुए, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। और गिरना क्यों? आप वर्शिप के मामले में, आप क्या कहते हैं आराधना के रूप में, आप परमेश्वर की आदर करने के रूप में आप गिरते हैं, झुकते हैं, वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग बेकाबू होकर कि परमेश्वर का आत्मा उतरा, मैं पीछे गिरा या आगे गिरा, या तो आगे गिरो तो भी गलत है, आत्मा से भरकर पीछे गिरो तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा किसी के कहने से नहीं आता। इसको मैं कल भी बोल चुका हूं। साथ ही साथ अगर कोई कहता है मैं हाथ रखूंगा अभी आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, इसको टोटल मूर्खता और नॉनसेंस एक्टिविटीज बोलेंगे, नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है। क्योंकि पवित्र आत्मा का मजाक मत बनाइए, पवित्र आत्मा को क्या कहते हैं टाइम पास की चीज मत बनाइए। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है, उसका एक रिस्पेक्ट है, उसका एक आदर है। और नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज, वो चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, आपका भारत का 29 राज्य या फिर अदर कंट्रीज, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं पे भी ये एक्टिविटीज को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर मुझे पूछ रहे तो ये मेरा स्टेटमेंट है, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है। तो भाई साहब, ना तो आगे गिरना है ना तो पीछे गिरना है। जो पीछे गिरते हैं वो दुष्ट आत्मा से होती हैं या डर से होती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होती। हेलो जी, आपने सुना सर? जी 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 जी, ठीक है जी सर।